हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं। जो लोग दुबई में काम करते हैं तो उन लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। ना जानकारी की वजह से काफ़ी लोगों का बताया जाता है कि 300 दरहम वीजे के नाम पर काटा जाता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलने वाली है और कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे और कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं कि पासपोर्ट से लेकर कि कुछ ऐसे पासपोर्ट हैं कि आप बिना वीज़ा के ही कुछ देश में यात्रा कर सकते हैं। तो तीनों अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर वीडियो में समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों खबरें की तरफ। जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि दुबई से अब काफ़ी अपडेट निकल के आ रहा है। जो मजदूर दुबई में किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनके साथ में बताया जाता है कंपनी काफ़ी गलत व्यवहार करती है। यही नहीं देखा जाता है कि कुछ लोगों के साथ बताया जाता है कि कंपनी में वीजे के नाम पर 300 दरहम काटे भी जाते हैं। ऐसे में बताया जाता है कि कुछ लोग कमेंट करके भी रिप्लाई दे रहे हैं कि हमारी कंपनी में है कि तकरीबन जैसे महीना पूरा होता है और वीजे के नाम पर 300 दरहम काट लिया जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि काफ़ी अभी देखा जा रहा था कि माफ़ी प्रोग्राम का जो सिलसिला चल रहा था और उसमें बताया जाता था कि अगर आपके ऊपर कोई समस्या है, जैसे आपकी कंपनी पैसा काटती है या कंपनी आपका टाइम पर वेतन नहीं देती है, तो ऐसे में देखा जा रहा था तो काफ़ी अजनबियों के लिए वार्निंग दिया जा रहा था कि आप जाकर इसको मोहरे में आप कंप्लेन कर सकते हैं और मोहरा इसका एक्शन लेगा कंपनी के ऊपर, क्योंकि ऐसे रूल नहीं है कि किसी का पैसा कंपनी काट ले। अगर ऐसा होता है तो आप जाकर लेबर कोड में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि दुबई का जो वीज़ा है अभी स्टैंड नहीं हो रहा है। जैसे कि बताया जाता है कि परमानेंट के लिए वीज़ा जो लगता है अभी नहीं लग रहा है। तो ऐसे में देखा जाता है कि कुछ ही देश के लिए पाबंदी लगाई गई है। जैसे कि देखा जाता है कि पाकिस्तान का वीज़ा अभी वहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जो लोग फैमिली वीज़ा लेकर विजिट वीज़ा लेकर वहाँ पर जाते हैं और सोचते हैं कि हम वीज़ा चेंज कर लें, तो ऐसे में देखा जाता है कि पाकिस्तान का जो वीज़ा है उस पर अभी पाबंदी लगाया गया है। जो भारतीय लोग जा रहे हैं उनका वीज़ा नॉर्मल में कन्वर्ट हो जा रहा है फ्लाइमेंट के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ दोनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर किया हूं। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो है निकल के आ रही है पासपोर्ट से रिलेटिव कि कुछ ऐसे पासपोर्ट हैं कि आप वो पासपोर्ट लेकर कहीं भी जा सकते हैं बिना वीज़ा के। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि पासपोर्ट के दौरान एक जानकारी दी गई है। दरअसल बताया जाता है कि पासपोर्ट रनिंग के दौरान कहा जाता है कि इस बात की जानकारी दी जा रही है कि यूपी के पासपोर्ट को लेकर सन 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है, जहां पर कहा जाता है कि ऐसे पासपोर्ट लेकर आप 18 देश के लिए विजिट कर सकते हैं बिना वीज़ा के। जहां पर दूसरा स्थान निकल के आता है यूही का बताया जाता है कि पासपोर्ट को लेकर काफ़ी ताकतवर दुनिया में बताया गया है, जहां पर कहा गया है कि ऐसे कुछ देश हैं कि बगैर वीज़ा के आप आसानी से जा सकते हैं। जहां पर देखा जाता है कि 185 देशों के लिए वीज़ा मुफ्त किया गया है, जहां पर कहा जाता है कि खाड़ी देश के ये वीज़े के रैंकिंग बताए जा रहे हैं। जहां पर दूसरा पासपोर्ट का रिपोर्ट जारी किया गया है, जैसे कहा जाता है कि कतर के पासपोर्ट जैसे कि 47 देश में आप बिना वीज़ा के ही जा सकते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि कुवैत का वीज़ा जो बताया जाता है कि कुवैत का पासपोर्ट ऐसे में देखा जाता है कि वो भी 50 देश में आप बिना वीज़ा के ही यात्रा कर सकते हैं। दूसरे बहरीन और सऊदी अरब का बताया जाता है कि 58 देश के लिए बिना वीज़ा की ही आप यात्रा कर सकते हैं। ओमान से निकल के आ रहा है कि 59 देशों के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि इन पासपोर्टों का रैंकिंग और ताकत बताया गया है, जहां पर कहा जाता है कि प्रोसेस और प्रयास आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पासपोर्ट से रिलेटिव अपडेट थी। जैसे कि देखा जा रहा है कि हर दुनिया में हर कंट्री के पासपोर्ट का ताकत बताया गया है। और कुछ बड़ी और ज़रूरी जो खबर निकल के आ रही हैं सऊदी अरब से, जैसे कि सऊदी अरब से अगर आप फाइनल एग्जिट वीज़ा लेकर जाते हैं तो कहा जाता है कि नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है।
जैसे कि कहा जाता है कि सऊदी अरब जवाजात के दौरान इस बात की जानकारी दी गई है कि कामगारों को फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने के लिए कुछ नियमों को बनाया गया है। अगर इस नियम को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती हैं। जैसे कहा जाता है अकामा आधार के काम से कम बताया जाता है कि 30 दिन वैलिड होना चाहिए, तभी आप छुट्टी या तो फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। तो आप अगर सऊदी अरब से जाना चाहते हैं तो इन बातों को आपको नियम ख्याल करना है, नहीं तो आप जा नहीं सकते। जैसे कहा जाता है कि आपका अगर फाइनल एग्जिट जाते हैं तो कम से कम आपके अकामा में 30 दिन टाइम होना चाहिए, तभी आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। और जैसे कि आप छुट्टी भी जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि अकामा रिन्यूअल करा के तभी आप छुट्टी जा सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें थी सऊदी दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।